तो नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य अनिल कुमार शर्मा परमपिता परमेश्वर की कृपा से आज आपको अवगत कराऊंगा कि व्यक्ति अपना जीवन तुष्ट संतुष्ट कैसे जी सकता है। दोस्तों, तुष्ट पुष्ट और संतुष्ट जीवन जीने के लिए हमें सभी 9 ग्रह को अपने अनुकूल बनाना होगा। तो उन 9 ग्रह की मैं क्रम से आपको जानकारी दूंगा। सर्वप्रथम सूर्य ग्रह होता है जो व्यक्ति के जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो सूर्य ग्रह यदि किसी का जन्म पत्री में न्यून है, कमजोर है, तो उस व्यक्ति को सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व ही दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर के स्नान कर लेना चाहिए। यदि वो प्रतिदिन इस प्रकार से अपने जीवन में प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे करके उसका सूर्य मजबूत हो जाएगा और उस व्यक्ति को सूर्य ग्रह से जो संबंधित दिक्कतें आती हैं, जैसे मान सम्मान नहीं मिलना, सरकारी नौकरी नहीं मिलना, सूर्य कमजोर होगा तो राजकीय नौकरी नहीं मिलेगी, मान सम्मान नहीं मिलेगा। अब प्रातः काल उठेंगे सूर्योदय से पूर्व तो ये दोनों ही अपन को मिलेंगे। दूसरा ग्रह है चंद्रमा। चंद्र ग्रह पानी से प्रभावित होता है। जो व्यक्ति स्नान करते समय सर्वाधिक पानी का वेस्टेज करता है, नहाते समय पानी का प्रयोग तो कितना भी करें अपन, 1 बाल्टी 2 बाल्टी 4 बाल्टी, लेकिन उसका उपयोग और दुरुपयोग में अंतर है। एक तो नल कूद रहा है, पानी बह के जा रहा है, ठीक है, अभी साबुन लगा रहे हैं, कूदने दीजिए, नल को जाने दीजिए पानी को। इस तरह से जो पानी का वेस्टेज करते हैं उनका चंद्र ग्रह खराब हो जाता है। और चंद्र ग्रह मन का कारक है, माता का कारक है, लिक्विड कैश का कारक है। यदि किसी ने चंद्रमा को खराब कर लिया है, पानी का दुरुपयोग किया है, पानी का सदुपयोग करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए और पानी पौधे आदि में भी अपन दे करके अपने चंद्र ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। तो पानी का सदुपयोग चंद्र ग्रह की मजबूती को बढ़ाता है। अब उसी प्रकार से मंगल ग्रह, मंगल ग्रह यदि किसी की पत्री में खराब है और उसको अच्छा बनाना है तो मंगल ग्रह जिसका खराब होगा उसकी भाई से कम बनेगी तथा उसमें वीरता और पराक्रम का अभाव रहेगा। और बेल्ट की नौकरी यदि किसी को चाहिए तो भी उसको मंगल ग्रह मजबूत करना पड़ता है। तो मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए हमें धीरे धीरे खाना खाना चाहिए, धीरे धीरे नाश्ता करना चाहिए। जो जल्दी जल्दी करते हैं भोजन, उनका मंगल ग्रह खराब हो जाता है। अतः हमको भोजन धीरे धीरे करना चाहिए, मंगल ग्रह मजबूत होता है। अब इसी प्रकार से बुध ग्रह है। यदि जिंदगी में बुध व्यापार का प्रतीक है, किसको कुछ भी देना पड़े तो वो अपन उसको जितनी मात्रा उसने मांगी है, जैसे तराजू होता है बणिये के पास, बणिया बुध का प्रतीक होता है, वाणिज्य कारक, तो वो जैसे कोई भी सामान तोलता है तो बट्टा ऊपर होता है और जो सामान देता है वो सामान ककड़ी घिया चीनी सब नीचे होते हैं। अर्थात उसने जब मात्रा 3 kg के बराबर 3 kg रखेगा तो बराबर में रहेगा, लेकिन वो थोड़ी चीनी ज़्यादा देता है, ककड़ी ज़्यादा देता है, एक टमाटर ज़्यादा देता है, तो उसका पलड़ा स्वयं का जो बट्टा बनिया है, जो बुध ग्रह है, वो ऊंचा रहेगा। अर्थात अपन को यदि अपना बुध ग्रह ऊंचा करना है तो हमें जिंदगी में किसी को कुछ देते समय उसको जितनी मात्रा उसने मांगी है उससे ज़्यादा देना चाहिए। इसी प्रकार से गुरु ग्रह, गुरु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो दूसरों के चरण स्पर्श करने से, बड़ों का आशीर्वाद लेने से मजबूत होता है। और जो व्यक्ति में जिंदगी में जितने भी सुख ऐश और आराम है वो गुरु देता है। इसी प्रकार से शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह स्वच्छ कपड़े, धुले हुए कपड़े पहनने से शुक्र ग्रह का संबंध है। तो जो व्यक्ति स्वच्छ और धुले हुए कपड़े पहनता है, प्रेस किए हुए कपड़े पहनता है, उसका शुक्र ग्रह अच्छा हो जाता है। इसी क्रम में शनि ग्रह, शनि ग्रह यदि किसी व्यक्ति का खराब है तो उसका अच्छा बनाने के लिए
हमको अपने घर के सामने का रास्ता साफ सुथरा रखना चाहिए, उसमें गड्ढे नहीं होने चाहिए। जिसके घर के सामने गड्ढे होते हैं उसका शनि ग्रह खराब हो जाता है। इसलिए शनि ग्रह को उच्च और मजबूत करने के लिए अपने घर के सामने का रास्ता सुंदर और साफ होना चाहिए, जिससे शनि ग्रह मजबूत होगा। कईयों की शिकायत होती है कि हमारा भवन नहीं बन पा रहा है, तो घर के सामने के रास्ते को स्वयं के खर्चे से अच्छा और बना दीजिए, तो आपका भवन बन जाएगा। तो भवन बनाता है शनि। शनि को मजबूत करिए। राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह हैं, परिस्थिति के अनुकूल फल देते हैं। फिर भी दर्पण को आवश्यकता से अधिक नहीं देखना चाहिए। दर्पण को आवश्यकता से अधिक देखने पर राहु ग्रह खराब हो जाता है। तो जब दर्पण के सामने गए हैं, अपन एक बार तो चाहे जितने अपने शरीर को निहारे, ऊपर से नीचे तक देखें, उसको सजाएं संवारें, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर 10 मिनट के बाद में अपन दर्पण के पास जा रहे हैं, अपने चेहरे को देख रहे हैं। ऐसा करने से राहु ग्रह खराब होता है। तो बार बार दर्पण के सामने नहीं जाएं। एक बार अच्छी तरीके से अपने बालों को संवार लें, अपने चेहरे को देख लें, फिर दैनिक दिनचर्या में जो भी दिन भर का काम है करते रहें। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये मैंने छोटी सी जानकारी दी कि सूर्य ग्रह प्रातःकाल उठने से मजबूत होता है, चंद्र ग्रह पानी के कम प्रयोग करने से मजबूत होता है, बुध ग्रह सामान अधिक देने से मजबूत होता है, बृहस्पति ग्रह दूसरों के चरण छूने से, बड़ों का आशीर्वाद लेने से मजबूत होता है, शुक्र ग्रह है स्त्री किए हुए कपड़े पहनने से मजबूत होता है, शनि ग्रह अपने घर का रास्ता साफ सुथरा रखने से मजबूत होता है, और राहु और केतु ये दर्पण के सामने कम से कम जाने से मजबूत होते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, अपनी जो दैनिक दिनचर्या के दिन भर के काम हैं उनको यदि उचित तरीके से कोई भी व्यक्ति करता है तो फिर उसका जीवन तुष्ट पुष्ट और संतुष्ट होकर के चलता है। जितने भी संत महात्मा हैं गद्दियों पे बैठते हैं वो अपने जीवन को तुष्ट और संतुष्ट जीते हैं। उसी प्रकार से जितने भी बड़े घराने हैं वो अपने जीवन को तुष्ट और संतुष्ट जीते हैं। लेकिन मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय परिवार हैं उनमें देखने में इन चीज़ों का अभाव होता है। सुबह देर से उठ रहे हैं, फिर कोई नहाने का ध्यान नहीं, कुछ खाने का ध्यान नहीं, खेत की तरफ भाग रहे हैं। तो इस प्रकार से जिसका दैनिक दिनचर्या खराब होती है उसका जीवन भी खराब होता है। अपनी दैनिक दिनचर्या को संवारिए, अपना जीवन अपने आप संवर जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, धन्यवाद।